हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइज की। कोई भी पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं और क्या होता है फैक्टराइज। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने देखिए बोर्ड पे नोट है, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। इसको फैक्टराइज करना है, ये सभी क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने हैं। बात होती है फैक्टर्स की, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग किसकी, फैक्टर्स की, कि फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। फैक्टर जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास 12 नंबर दे रखा है, ठीक है ना। आप इसको फैक्टर करने की बात होती है तो आप लोग इसको क्या फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर की भी बात होती है तब भी हम लोग यही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखिए 12 के फैक्टर क्या आएंगे आपके निकल के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यही है आपके। जैसे आपके पास कोई नंबर एक 6 है, आपको इसको फैक्टराइज करना है तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 2 जो है इसका फैक्टर है तो 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा। 3 12 का फैक्टर है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से। और फैक्टराइज में क्या किया है, हम लोगों को जो नंबर है उसको हम लोगों ने देखिए मल्टीपल्स में ब्रेक किया है। क्या मल्टीप्लाई में ब्रेक किया है, बस यही किया है। देखिए 12 को क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है। 2 2 जा 4 4 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वही आएगा। यहाँ पे देखिए 3 6 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को भी नंबर है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या हो गया कि उस नंबर्स को ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका यही नंबर है, मल्टीप्लाईज में आपको ब्रेक करना है, ठीक है ना। बात समझ में ये है। तो यहाँ पे भी आपको नंबर्स है, आपके पास अब ये नंबर्स ना होके आपके पास कोई पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मतलब है आपको कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स में आपको मल्टीप्लाई के रूप में उसको तोड़ना होगा, ठीक है ना। आपका काम सिर्फ इतना। देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करते हैं। अभी आप लोग देखिए कुछ आपके अगले ही शायद एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज यूज करो कि आइडेंटिटीज को किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज में यूज करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं, आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करते हैं, कुछ अलग है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सारे के सारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो इनको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे ये देखते हैं। कैसे, आपके पास देखिए ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे के सारे क्वाड्रेटिक रूप में दे रखे हैं। पॉलिनोमियल जैसे ही पढ़ा था हमने, सबसे पहले आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए सब में डिग्री आपको 2 दे रखे। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है यहाँ पे x है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट यहाँ पे 2 है, सब में यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट 2 है। तो ये आपके, तो यहाँ पे देखिए कोई भी जनरल अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें क्वाड्रेटिक की, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो जनरल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए चेंज होती रहेंगी, प्लस माइनस कुछ भी। देखिए यहाँ पे एक अगर फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ए की वैल्यू आपकी 12 है, बी की वैल्यू जो देखिए -7 दे रखी है और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 1। दूसरा जनरल जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है, ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी। एक्स वेरिएबल चेंज करके हम वाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल के हिसाब से वाई हो सकता है। तो यहाँ पे सारे एक्स एक्स दे रखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है ना, कोई भी आपकी x² प्लस बी एक्स, देखिए एबीसी की वैल्यू, हम एक जनरल बात बता रहे हैं आपको। एबीसी की वैल्यू आप चेंज करके यहाँ पे देखिए हर जगह पे हर क्वेश्चन में ए की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो एबीसी की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम बात करते हैं जनरल की। तो जब भी कभी भी आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक दे रखी है, इनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है, ये जो है ये x² है और इसका कॉफिशिएंट क्या है, x है, और जो कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है इनको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इन दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर आपका आएगा, ठीक है ना, उस नंबर को आपको कोई भी दो नंबर में ब्रेक करना होगा, ठीक है ना। किस तरीके से कि एडिशन करने पे बी आ जाए या सब्ट्रैक्शन, क्या करने पे, प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे, ये दो नंबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो भी नंबर आएगा उनको दो नंबर्स में आपको ब्रेक करना है। कैसे कि मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ जाए वही,
दो नंबर्स का ये, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। इसको देख ले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पे आपको लिख के आ जाएगा फैक्टराइज बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। यहाँ पे हम लोगों का काम भी बस यही होता है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, ठीक है ना, कुछ मिडिल टर्म को अपने कुछ दूसरे फॉर्म में तोड़ना, ठीक है ना। इस तरीके से कॉन्सेप्ट देखिए। अब हम लोग क्वेश्चंस के जरिए से सीखेंगे। यहाँ पे जनरल जो है, जनरल में यहाँ पे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ है 12x² - 7x दैट इज +1, ठीक है ना। ये नंबर है आपके पास। अभी हम लोगों ने देखिए जनरल इक्वेशन जो लिखी थी वो ax² प्लस का bx प्लस का c, यही थी। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, और कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये सिर्फ आपका रफली वर्क है, आप लोग अपना कहीं रफ वर्क में करेंगे या दिमाग में कर ले, सोच के कर सकते हैं आप। जनरल ऐसे ही कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। इसका यहाँ पे क्वेश्चन में एजम्पशन नहीं होता है, ठीक है ना, बात बता रहे हैं। ये सिर्फ इस -7 को स्प्लिट करने का एक तरीका होता है कि इसको किस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे। ये जो मिडिल टर्म होता है इसको स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट करने का ये कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 2, तो 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12, यही हो गया। अब इस 12 को आपको कोई भी दो नंबर में इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 होना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए आपका 7। जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4 और 3, देखिए 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 12 आएगा, और 4 + 3 करेंगे तो आपका 7 आएगा। देखिए हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए और उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये इस सेकेंड टर्म मिडिल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नंबर हमने लिए 4 और 3। कौन कौन से नंबर, आप देखिए आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो नंबर है ये आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो आपको सिर्फ मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। बाकी आपके ये जो टर्म होंगे एट इज नोट होंगे अभी, ठीक है ना। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे देखिए यहाँ पे -7 है। -7 का मतलब क्या हुआ, जब आप -4 करेंगे और -3 करेंगे तभी आपका -7 होएगा। जब दोनों नंबर सेम होते हैं, या फिर इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ये माइनस हो गया, ये 4 + 3 हो गया, ठीक है ना। जब आपको 7 को ही तोड़ना था 4 + 3 हो गया, और जब आप माइनस को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस ये हो गया आपका 4 + 3, ये 7 हो गया, और ये x आपका एट इट इज रहेगा, और ये 1 आपका बिल्कुल एट इट इज रहेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ये जो नंबर है यहाँ पे मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस है, ये माइनस, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 3x + 1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो टर्म है और स्टार्टिंग के सेकंड अनदर सेकंड टर्म है, इनमें से आप लोग कॉमन्स लेंगे, ठीक है ना। कॉमन जैसे ये 12 है, 12 को हम अगर बात करते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 12 में आपके पास देखिए क्या कॉमन है, 4 जो ऐसा नंबर है वो इसमें भी है और इसमें भी है। और x देखिए यहाँ पे x² का मतलब क्या हो गया, x × x, तो यहाँ पे देखिए x आपके पास 2 है और एक x यहाँ पे, तो इन दोनों नंबर्स में अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए क्या कॉमन है, 4x कॉमन है ना। यहाँ पे देखिए 12 जो हो गया, 12 को आप लोग 4 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x जो है वो क्या होता है, x × x, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या नंबर्स ऐसा है जो 12 में देखिए 4 जो नंबर है वो आपके कॉमन का मतलब हो गया कि जो दोनों टर्म में है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया। x देखिए इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, वो कॉमन। अब आपके पास बचा क्या, जैसे 12 है, 12 को हमने 4 × 3 लिया था, तो ये जो हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है ना। आपके पास देखिए 2x है, इसमें से आप एक x कॉमन ले रख चुके हैं, तो एक x बचा आपके पास, माइनस का 4x, देखिए यहाँ पे 4 भी ले लिया x भी ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, माइनस का कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की चीज माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का बचेगा। देखिए ये प्लस का है, अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मेरे पास मान लो वो चीज है नहीं, ठीक है ना, और हम वो किसी से ले रहे हैं, ठीक है ना,
तो वो कहां से इधर उधर से लेगा, तो वही चीज है कि प्लस है इसके पास और माइनस इससे ले रहे हो तो वो माइनस रह जाएगा, ठीक है ना, तभी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। और क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट कि इसको मल्टीप्लाई करने पे वापस यही चीज आनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो टर्म है ये टर्म है आपका इक्वल होना चाहिए, सीधी बात आपको बस ये याद रखनी है। ये जो टर्म है कॉमन लेने के बाद दिस टर्म इक्वल होने चाहिए। अगर आपके इक्वल नहीं आते हैं तो आपने कहीं पे गलती कर दी है तो आप उसको चेक करेंगे, ठीक है ना, आपका उसको क्रॉस चेक करिए कि मेरा कहीं गलत हो गया है। आपका ये कॉमन और ये टर्म कॉमन आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका कॉमन है तो यहाँ पे 3x - 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगर इस टर्म में देखिए 3x - 1 ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, 4x बचेगा, माइनस यहाँ पे पूरा 3x - 1 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, देखिए अब देखिए ये जो नंबर्स है ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई। देखिए अभी हमने बताया था फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, आपको दो या कोई तीन टर्म है इस तरीके से उनको मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है। फैक्टराइज करना क्या है, मल्टीप्लाई में आपको उनको ब्रेक करना है कि इनका मल्टीप्लाई करें यही आना चाहिए। तो आप लोग इसका वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आता है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सामने देखिए कौन सा लिखा हुआ है, 6x² + 5x - 6। आपके सामने देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है किस तरीके से है, आपको इसको भी फैक्टराइज करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज किया है, आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। 6x² + 5x - 6, ठीक है ना, आपके पास सेम कॉन्सेप्ट क्या, देखिए कोई भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + का bx + का c, ये जनरल होता है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो a है और जो आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ac, और इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा आपको इसको दो नंबर में ब्रेक करना है। कैसे कि इनका मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो तो ac आना चाहिए, और इन दोनों मल्टीप्लाई नंबर्स में या फिर एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन, देखिए ऐड करो या और सब्ट्रैक्ट करो, ये जो दो नंबर आपने लिखे हैं एज्यूम करें, अगर इनका नंबर कर तो ये वाला नंबर आपका बी वाला मिडिल टर्म आना चाहिए। इस तरीके से आपको ब्रेक करना होता है। ये देखिए जनरल बात है, इसको आप क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल करेंगे। आप देखिए x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको 6 दे रखा है, ठीक है ना, x² का कोएफिशिएंट आपको 6 दे रखा है और जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है वो आपके पास यहाँ पे वो भी 6 है। तो यहाँ पे देखिए अब यही चीज आपको क्या करना है, 6 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 36। देखिए हमने कहा था a को c से मल्टीप्लाई करना है, जब 36। अब इस नंबर को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए 36 हो गया, ये जो नंबर आपका आना चाहिए ये 5 आना चाहिए, ठीक है ना। 36 को आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि आपका जो नंबर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नंबर्स देखिए आप 36 को ब्रेक करेंगे, अब ये 36 हो गया, 36 को आपको दो नंबर्स ब्रेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर्स हम लेते हैं 9 और 4, देखिए ब्रेक करेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 और 5 का जब आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 36। जैसे यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू 36 आई है, आपने दो नंबर ले लिए, एक 9 ले लिया एक 4 ले लिया, देखिए 9 4 जा 36, AC की वैल्यू 36 आ गई। और वो क्या एडिशन करने पे सब्ट्रैक्शन करने पे ये मिडिल टर्म आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपको +5 लेना है, तो 9 माइनस करेंगे आप लोग, जब माइनस करें तो आप लोग b की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसका मतलब आपको सिर्फ इसको स्प्लिट करना है, तो ये टर्म आपके जैसे हैं वो एज रहेंगे, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 6x², आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है 5। देखिए यहाँ पे 5 की बात करते हैं तो 5 आपका किस तरीके से आ रहा है, 9 माइनस का 4 एंड x और ये 6, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो गया माइनस का 4x माइनस का 6, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करोगे 9 को x से 9x माइनस का 4x। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, फर्स्ट दो टर्म में आपको जो भी चीज कॉमन ले रही है वो लेना है, एंड अनदर जो सेकंड टर्म है उनमें कुछ कॉमन लेना है, वो मिल रहा है वो आप कॉमन लेंगे। अब बात करते हैं हमें 6 की, 6 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 2 और आपके पास x² है, इसका मतलब क्या हो गया x × x, आपके पास 9 है, 9 को आपका किस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3 एंड x। अब बात करते हैं ये टर्म एक है ये टर्म एक है, आपके पास देखिए कॉमन क्या है, कॉमन की बात करें देखिए ये जो 3 है आपका कॉमन है और एक x कॉमन है, इन दोनों टर्म में आपके पास क्या कॉमन मिलेगा, एक 3 मिलेगा कॉमन और एक x मिलेगा कॉमन।
तो 6 में से देखिए आप 3 कॉमन ले लिए तो ये आपके पास नंबर क्या बचा, 2 बचा, और एक x कॉमन ले लिए, एक x बचा, प्लस यहाँ पे 9 में आप देखिए 3 कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचा, एक 3 बचा, और x कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 4x और 6 में। ये आप नंबर देखिए क्या दे रखे हैं, 4x है, 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड x, यही हो गया, 2 2 4 4x हो गया। 6 को हम किस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो दोनों में कॉमन है और माइनस दोनों में कॉमन है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास, 2x बचा, माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास देखिए माइनस में से प्लस आएगा, और 2 कॉमन लोगे तो आपका कितना आएगा, 6, ठीक है ना। जैसे आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस के नंबर बचेंगे, ठीक है ना। 2 है यहाँ पे देखिए, 6 में से 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास 3 बचेगा। आप देखिए और एक और बात, ये वाला पूरा टर्म जो है, ये वाला सेकंड टर्म है, ये आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका बाई चांस कहीं पे प्लस माइनस का अंतर आता है या कुछ अलग आता है तो इसका मतलब कहीं पे आपने गलत कर दिया है, तो आप उसको चेक करिए कि आपने कहाँ पे गलत किया। ये हमेशा याद रखिए, ये चीज आपकी सेम आनी चाहिए। इससे आपका देखिए क्रॉस चेक हो सकता है कि आपने गलती कहाँ पे की है, उसको आप क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों टर्म में, ये एक आपका टर्म है प्लस पूरा और माइनस लगा, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में देखे तो क्या 2x प्लस 3 कॉमन है, बचा क्या, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, और इस वाले टर्म में 2x कॉमन लोगे तो माइनस का 2 बचेगा। देखिए यही आपको मल्टीपल्स में ब्रेक करना था, मल्टीप्लाई में ही तो ब्रेक करना था कि इसको इस तरीके से। तो ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, इस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है आपके चारों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप अच्छे से आप करेंगे, आपको आएंगे जरूर, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बड़े अच्छे से हमने डिफाइन कर रखा है किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे हम कोई एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, बाकी एक जो है आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद इसको करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, दिक्कत पहली बात आएगी नहीं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझाया हमने, तो दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है ना। बस आपकी कहीं प्लस माइनस गलती होती है तो उसको एक बार चेक करिए, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, हम उसको अगले लेक्चर में फिर डिफाइन कर देंगे क्या दिक्कत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, ये आपके सारे प्लस प्लस वाले हैं, ये आपको, और ये यहाँ पे थोड़ा सा माइनस वाला है, तो हम फोर्थ वाला बता देते हैं, ठीक है ना। प्लस वाला है तो उसमें शायद आपको कुछ इशू नहीं होगी करना। देखिए वैसे ही प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्लस है कि माइनस है, वो तो एबीसीडी की एक वैल्यूज है, ठीक है ना, एबीसी की वैल्यू है कि कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग इसको दिक्कत हो सकती है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए हम इसको बता देते हैं, ठीक है ना। अब बात है देखिए भाई कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का भी हमने बताया क्या होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी के फॉर्म में दे रखा होता था, ठीक है ना। आप लोगों को जनरल क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो भी है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आपका एसी आएगा। इस एसी को आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, जो नंबर एसी आया था उसके इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और उन नंबर्स का एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे, ठीक है ना, आपका जो मिडिल वाला टर्म है वो नंबर आना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता था। तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास देखिए क्वेश्चन जो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आप लोग माइनस प्लस से गौर नहीं इतना करेंगे, ठीक है ना, हम लोग माइनस प्लस का एनालाइज कर लेंगे। यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे 4 और 3, ये 12 दे रखा है तो आपको, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के वैसे आपको 4 से -3 करेंगे तो आपका माइनस का 12 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस पे गौर करेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, मतलब कुछ नहीं, आपको -12 नंबर्स पे हम इतना, आपको नंबर से ध्यान रखना है, हम बात अभी सिर्फ मतलब नंबर्स पे ध्यान रखना है, साइन आपको ध्यान रखना है कि साइन आपको आने वही चाहिए, लेकिन वो आपको अगर सही से करेंगे तो आपके आ जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 और 3 12, एसी की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है ना, यही हो गया। अब बात करते हैं आपको कितना लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो आपके पास 12 है तो आपको 12 को 1 में चेंज करना है, यही नंबर्स हैं, 12 को आपको किस में 1 चेंज करना है, 1 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आना चाहिए वो आपका देखिए क्या है, 1 मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और आपका जो नंबर है, ठीक है ना, और 1 आना चाहिए। तो हम नंबर लेते हैं यहाँ पे 4 और 3, देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई जब करोगे तो 12 आएगा, देखिए एसी की वैल्यू 12 है, और क्या करेंगे जब 4 को हम 3 से माइनस करेंगे तो आपकी v की वैल्यू जो 1 है वो आपकी 1 आ रही है, माइनस प्लस का साइन अभी देखिए वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा,
कोई भी चिंता करने की बात नहीं। अब बात करते हैं आपको सिर्फ मिडिल सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये डायरेक्ट टर्म आपको कुछ भी नहीं करने, 3x² हो गया, ये टर्म में आपको कुछ भी नहीं करना, माइनस क्या करना है आपका 4 माइनस का 3 एंड x, 4 में से 3 करेंगे तभी तो आपको 1 आएगा, यहाँ पे देखिए कुछ कोफिशिएंट नहीं है उसका मतलब 1, 4 3 करेंगे 1 आएगा, एंड माइनस का 4 ये आपका एट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करने हैं, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस का 4 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा -4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और ये आपका हो गया माइनस का 4, ठीक है ना। अब बात आती है वही फर्स्ट जो दो टर्म है इसमें से आपको जो भी चीज कॉमन मिल रही है वो आप कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीजें कॉमन मिल रही है तो आप कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 4 और 3 जो है इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे एक x कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ x कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 बचा और 2x थे उसमें से एक हमने कॉमन ले लिया, एक बचा 4 था x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 बचा आपके पास, ठीक है ना। एंड +1 यहाँ पे देखिए 3x - 4 ये आपका 1 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है और 1 तो वही चीज रहेगा। आपको बस ये याद रखना ये नंबर और ये नंबर आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, 3x - 4 ये भी आ रहा है 3x - 4। अब देखिए आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो 3x - 4 आप इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x - 4 कॉमन लेंगे तो इस वाले टर्म में देखिए आपके पास क्या बचेगा x, और इस वाले टर्म में बचेगा आपका x। देखिए 2 मल्टीप्लाई में इसको फैक्टराइज करना था, आपका टर्म आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। ये हमने देखिए आपको दे रखा है कि आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।